हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का हिंदी का पेपर देखेंगे और यहीं से प्रश्न आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहला नंबर प्रश्न में कड़ा है, भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है, तो याद रखेंगे लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव। लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव जो है भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और हॉल वाला प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा। दूसरा नंबर प्रश्न में कड़ा है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन्स के लेखक कौन है। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन्स के लेखक कौन है, तो याद रखेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न में कड़ा है, 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है, तो याद रखेंगे सेन साहब जो है 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न में कड़ा है, देवत विज्ञान क्या है। देवत विज्ञान क्या है, तो याद रखेंगे देवत विज्ञान जो है वो देव विज्ञान है। क्या कौन सा विज्ञान है? देव विज्ञान है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देवत विज्ञान क्या है, तो याद रखेंगे देव विज्ञान है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न में कड़ा है, नाखून को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता है। नाखून को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोम और अलता से। किससे? मोम और अलता से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और यही सारा प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा, डायरेक्ट प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 6 नंबर प्रश्न में बढ़ रहे हैं हम लोग। 6 नंबर प्रश्न का कड़ा है, दारिश क्या है। दारिश क्या है, तो याद रखेंगे प्राचीन कालीन सोने का सिक्का। प्राचीन कालीन किसका सिक्का? सोने का सिक्का। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न की और सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर प्रश्न में कड़ा है, काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। काशी को जो है वो किस नगरी के रूप में जाना जाता है, तो याद रखेंगे देवनगरी के रूप में जाना जाता है। कौन सा नगरी के रूप में जाना जाता है? देवनगरी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न की और 8 नंबर प्रश्न में कड़ा है, सीतक का अर्थ क्या है। सीतक का अर्थ क्या होता है, तो याद रखेंगे मोम होता है। क्या होता है? मोम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सीतक का अर्थ क्या होता है, तो याद रखेंगे मोम होता है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न की और 9 नंबर प्रश्न में कड़ा है, बहादुर ने मां के रखे रुपए में से कितना रुपए निकाल लिया। बहादुर ने अपने मां के रखे रुपए में से कितना रुपए निकाल लिया, तो याद रखेंगे 2 रुपए निकाल लिया। कितना रुपया निकाल लिया था? 2 रुपए निकाल लिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न की और 10 नंबर प्रश्न में कड़ा है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखेंगे इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न में। हम लोग 11 नंबर प्रश्न में कड़ा है, जीत जीत में निरखत हूं पाठ के केंद्र में है। जीत जीत में निरखत हूं पाठ के केंद्र में कौन है, तो याद रखेंगे बिरजू महाराज है। कौन है? बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 12 नंबर प्रश्न में बढ़ रहे हैं हम लोग। 12 नंबर प्रश्न में कड़ा है, यंग इंडिया के संस्थापक कौन है। यंग इंडिया के संस्थापक कौन है, तो याद रखेंगे महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन आपका सोशल साइंस में भी पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को आप याद करते चले जाइए। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न में कड़ा है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि है। शेक्सपियर किस भाषा के कवि है, तो याद रखेंगे अंग्रेजी भाषा के कवि है। कौन सा भाषा के कवि है? शेक्सपियर जो है वो अंग्रेजी भाषा के कवि है। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 14 नंबर प्रश्न की और 14 नंबर प्रश्न में कड़ा है, तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो 14 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 15 नंबर प्रश्न की और 15 नंबर प्रश्न में कर रहा है, राष्ट्रकूट शासक कहां के रहने वाले थे। राष्ट्रकूट शासक कहां के रहने वाले थे, तो याद रखेंगे राष्ट्रकूट शासक जो थे वो कर्नाटक के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? कर्नाटक के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 16 नंबर प्रश्न की और 16 नंबर प्रश्न में कड़ा है, टॉ का उच्चारण स्थान क्या है। टॉ का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 17 नंबर प्रश्न की और 17 नंबर प्रश्न में कड़ा है, नायक का सही संधि विच्छेद क्या है। नायक का सही संधि विच्छेद क्या है, तो याद रखेंगे इसमें आप लोग ये लगा के नहीं आ जाएंगे, ना जोड़ आयक, ये गलत हो जाएगा आपका, ये नहीं लगाना है आपको। क्या होता है? नए जोड़ अक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ये सारे प्रश्न में आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आप तभी गर्दा मचा पाएंगे। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 18वें प्रश्न की ओर। 18वें प्रश्न में कड़ा है निम्न में शुद्ध वाक्य है। निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? तो याद रखेंगे वनवास जो है वो शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर प्रश्न में कड़ा है श्याम शब्द है। श्याम शब्द कौन सा संज्ञा है? श्याम शब्द जो है वो कौन सा संज्ञा है? तो याद रखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न में कड़ा है फुटपाथ शब्द है। फुटपाथ शब्द जो है वो कौन सा लिंग है? तो याद रखेंगे पुल्लिंग है। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। फुटपाथ शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न में कड़ा है कर्पूर शब्द है। कर्पूर शब्द कौन सा शब्द है? तो याद रखेंगे तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न में कड़ा है नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। नेता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो आप लोग नेताइन नहीं लगा के आ जाएंगे, क्योंकि बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? नेता का जो वाइफ रहता है उसको क्या कहा जाता है? नेताइन कहा जाता है। लेकिन होता क्या है? नेत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। देसी भाषा यूज नहीं करेंगे वहां पे। आपसे हिंदी का क्वेश्चन पूछा है, ना कि आपसे ठेठी क्वेश्चन पूछा है। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए 23 नंबर प्रश्न में कड़ा है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? इससे इजी प्रश्न आपका एग्जाम में क्या पूछ सकता है? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो याद रखेंगे 6 भेद होते हैं। क्या भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? सॉरी, तो याद रखेंगे 6 भेद होते हैं। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से प्रश्न आपका एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा। तो वीडियो को शेयर अपने दोस्तों तक जरूर कीजिएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न में कड़ा है यह घर किस विशेषण का उदाहरण है? यह घर किस विशेषण का उदाहरण है? तो याद रखेंगे सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। कौन सा विशेषण का उदाहरण है? सर्वनामिक। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न में कड़ा है जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे कहते हैं। जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म होने की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कौन सा क्रिया कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 नंबर प्रश्न में कड़ा है रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए हैं? रसखान जो है वो किस राजवंश में उत्पन्न हुए हैं? तो याद रखेंगे पठान राजवंश में। कौन सा राजवंश में? पठान राजवंश में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न में कड़ा है मोह मन मानिक ले गयो चित्तचोर नंदन। मोह मन मानिक ले गयो चित्तचोर नंदन किस कविता के पंक्ति है? किस कविता का पंक्ति है? तो याद रखेंगे प्रेम यानी श्री राधिका। प्रेम यानी श्री राधिका। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और यहीं से प्रश्न आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। इसी तरह का हौला हौला प्रश्न रहेगा। 28 नंबर प्रश्न में कड़ा है कुंवर नारायण की कविता है। कुंवर नारायण का कविता कौन सा है? तो याद रखेंगे एक वृक्ष की हत्या। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह का तो हौला हौला प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। 29 नंबर प्रश्न में कड़ा है प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? प्रेम घन जो है अपना आदर्श किसे मानते थे? तो याद रखेंगे हरिश्चंद्र को मानते थे। किसे मानते थे? हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न में कड़ा है लौट कर आऊंगा फिर कविता किसके द्वारा अनुवादित है? लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि के द्वारा अनुवादित है? तो याद रखेंगे प्रयाग शुल्क के द्वारा। किसके द्वारा? प्रयाग शुल्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हम लोग 31 नंबर प्रश्न की ओर। इसी तरह का हौला हौला प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा। 31 नंबर प्रश्न में कड़ा है जीवानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? जीवानंद दास जो है वो किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? तो याद रखेंगे बांग्ला भाषा के। कौन सा भाषा के? बांग्ला भाषा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 32 नंबर प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न में कड़ा है आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है? आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है? तो याद रखेंगे आंगन के पार द्वार जो है वो किसका रचना है? सचिनानंद हीरानंद वत्स्य अयग का। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? अयग भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हम लोग 33 नंबर प्रश्न की ओर। 33 नंबर प्रश्न में कड़ा है मानव का रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। मानव का रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। यह पंक्ति किस कविता की है? यह पंक्ति किस कविता की है? तो याद रखेंगे हिरोशिमा कविता का है ये पंक्ति।
ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर प्रश्न की ओर। 34 नंबर प्रश्न में कड़ा है जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार कौन है? जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार कौन है? तो याद रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न में कड़ा है कबीर रसखान के द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती है। कबीर रसखान के द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधित रचनाएं प्राप्त किसमें होती है? तो याद रखेंगे प्रेम वाटिका में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह का होला होला प्रश्न आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा और आप लोग को गर्दा मचा के आना है। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 36 नंबर प्रश्न की ओर। 36 नंबर प्रश्न में कड़ा है चिदंबरम किसके द्वारा लिखी गई है? चिदंबरम जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। किसके द्वारा? सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 37 नंबर प्रश्न की ओर। 37 नंबर प्रश्न में कड़ा है गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1936 ईस्वी में 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 38 नंबर प्रश्न की ओर। 38 नंबर प्रश्न में कड़ा है बेटे के आंसू क्यों आते हैं? बेटे के आंसू क्यों आते हैं? तो याद रखेंगे विफलता के कारण आते हैं। किस कारण से बेटे के आंसू आते हैं? विफलता के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 39 नंबर प्रश्न की ओर। 39 नंबर प्रश्न में कड़ा है कवि धर्मवीर भारती के द्वारा भाषांतरित कविता है। कवि धर्मवीर भारती के द्वारा भाषांतरित कविता कौन सा है? तो 39 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरे बिना तुम प्रभु। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हम लोग 40 नंबर प्रश्न की ओर। 40 नंबर प्रश्न में कड़ा है दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोग क्या कहलाते हैं? दूसरे के इशारों पर जो भटकता है उसको क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे अंधविश्वासी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अंधविश्वासी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 41 नंबर प्रश्न की ओर। 41 नंबर प्रश्न में कड़ा है परले शब्द का उपसर्ग है। परले शब्द में उपसर्ग है तो याद रखेंगे प्र जो है वो परले शब्द का उपसर्ग है। कौन सा? प्र। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 42 नंबर प्रश्न की ओर। 42 नंबर प्रश्न में कड़ा है पहाड़ शब्द का विशेषण है। पहाड़ शब्द का विशेषण कौन सा है? तो याद रखेंगे पहाड़ी जो है वो पहाड़ शब्द का विशेषण है। कौन सा शब्द जो है पहाड़ शब्द का विशेषण है? तो याद रखेंगे पहाड़ी। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 43 नंबर प्रश्न की ओर। सारे प्रश्न हॉला आपका एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में कड़ा है निर्भय शब्द कौन सा समास है? निर्भय शब्द जो है वो कौन सा समास है? तो याद रखेंगे अविभाव समास है। कौन सा समास है? अविभाव। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक तो बिल्कुल शेयर कर दीजिए आप लोग अभी तक अगर शेयर नहीं किए हैं। चलिए 44 नंबर प्रश्न में बढ़ रहे हैं हम लोग। 44 नंबर प्रश्न में कड़ा है कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है? कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है? तो 44 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विशेषण पदबंध है। कौन सा पदबंध है? विशेषण पदबंध। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 45 नंबर प्रश्न की ओर। 45 नंबर प्रश्न में कड़ा है आगामी शब्द का विलोम है। आगामी शब्द का विलोम कौन सा है? तो याद रखेंगे विगत मतलब जो बीत गया और आगामी शब्द मतलब आने वाला समय। उसका विलोम क्या हो जाएगा? आने वाला समय का जो बीत गया वो वाला समय विलोम हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 46 नंबर प्रश्न की ओर। 46 नंबर प्रश्न में कड़ा है जो मापा ना जा सके। जो मापा ना जा सके का एक शब्द है जो जिसको माप नहीं सकते हम लोग उसको कौन सा शब्द एक शब्द में कहा जा सकता है? तो याद रखेंगे अपरिमेय। जिसको मापा नहीं जा सकता उसको क्या कहते हैं हम लोग? अपरिमेय। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 47 नंबर प्रश्न की ओर। 47 नंबर प्रश्न में कड़ा है अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे शब्द का अर्थ है। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे शब्द का क्या अर्थ है? तो याद रखेंगे स्वावलंबी होना। कहता है नहीं अपने पैर पर खड़े हो जाओ तब तुम फलनुमा की बेटी से शादी कर लेना। तो पहले अपने पैर पर खड़े हो जाओ और अच्छा नंबर से पास हो जाओ तब अपना शादी कर लेना जिससे तुम्हारा सेटिंग उटिंग है। सेटिंग करते हो डेटिंग करते हो उसी से शादी कर लेना। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 48 नंबर प्रश्न की ओर। 48 नंबर प्रश्न में कड़ा है शुद्ध वाक है। शुद्ध वाक इनमें से कौन सा है? तो याद रखेंगे मुझे किताब दो जो है ये एक शुद्ध वाक है। मुझे किताब दो यह एक शुद्ध वाक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 39 नंबर प्रश्न की ओर। 39 नंबर प्रश्न में कड़ा है मधुर शब्द में प्रत्यय है। मधुर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी रॉ है। कौन सा प्रत्यय है? रॉ। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 50 नंबर प्रश्न। उदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक का उदाहरण है? सूर्य उदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक का उदाहरण है? तो याद रखेंगे कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न में कड़ा है रंगप्पा किस किस्म का आदमी था? रंगप्पा जो था वो किस किस्म का किस तरह का आदमी था? तो याद रखेंगे जुआरी था। कैसा था? जुआरी था। रंगप्पा जो है वो जुआरी था। आप लोग का भी गाँव में बहुत सारे जुआरी होंगे बदमाश होंगे
तो आप लोग लेकिन बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, हमको भी पता है, और अगर अच्छे स्टूडेंट है तो फटाफट कमेंट पर अपना नाम बताइए। 52 नंबर प्रश्न की ओर 52 नंबर प्रश्न में कड़ा है, मगमा ने बेहा में बहू को क्या दिया। मगमा ने बेहा में बहू को क्या क्या दिया था। कर्णफूल भी दिया था, कड़े भी दिया था, झुमकी भी दिया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी चीज दिया था, इनमें से सभी चीज दिया था मगमा ने। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 53 नंबर प्रश्न की ओर। 53 नंबर प्रश्न में कड़ा है, दहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है। दहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है, तो याद रखेंगे संपादक है। क्या है, संपादक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसी तरह का हौला हौला प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा, आपको गर्दा मचाना है बिल्कुल। चलिए 54 नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। 54 नंबर प्रश्न में कड़ा है, सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था। सीता का जो कौन सा लड़का है वो हमेशा चुप रहता था, तो याद रखेंगे बिज्जू जो है वो हमेशा चुप रहता था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था, तो याद रखेंगे बिज्जू। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 55 नंबर प्रश्न की ओर। 55 नंबर प्रश्न में कड़ा है, किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था, तो याद रखेंगे कैलाश की पत्नी ने। कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाई थी। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 56 नंबर प्रश्न की ओर। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से प्रश्न आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। 56 नंबर प्रश्न में कड़ा है, नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पापेती को क्या हुआ था। नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पापेती को क्या हुआ था, तो याद रखेंगे बुखार हुआ था। क्या हुआ था, बुखार हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 57 नंबर प्रश्न की ओर। 57 नंबर प्रश्न में कड़ा है, बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था। बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था, तो याद रखेंगे पुष्पा था। क्या नाम था, पुष्पा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था, पुष्पा था। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 58 नंबर प्रश्न की ओर। 58 नंबर प्रश्न में कहा है, वल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी। वल्ली अमाल जो है वो क्या नहीं जानती थी, तो याद रखेंगे पढ़ना नहीं जानती थी। क्या नहीं जानती थी, पढ़ना नहीं जानती थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसी तरह का प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा, हौला हौला आपको गर्दा मचाना है। चलिए 59 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 59 नंबर प्रश्न में कहा है, लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे। लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे, तो याद रखेंगे हीराकुंड का बांध। किसका कौन सा बांध, हीराकुंड का बांध। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 60 नंबर प्रश्न की ओर। 60 नंबर प्रश्न में कड़ा है, मंगू की मां अस्पताल को किसकी उपमा देती है। मंगू की मां जो है वो अस्पताल को किसकी उपमा देती है, तो याद रखेंगे गौशाला का उपमा देती है। कौन, किसका, गौशाला। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 61 नंबर प्रश्न की ओर। 61 नंबर प्रश्न में कड़ा है, जाति पांति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। जाति पांति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था, तो 61 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1936 ईस्वी में। कब हुआ था, 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 62 नंबर प्रश्न की ओर। 62 नंबर प्रश्न में कड़ा है, विष के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था। विष के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था, तो याद रखेंगे नियमों को मानने में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वो घर के नियमों को वो मानता नहीं था और उनका जो घर में छूट मिला था जिसके कारण से वो इस तरह का बिगड़ गया था। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 63 नंबर प्रश्न की ओर। 63 नंबर प्रश्न में कहा है, मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा है। मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा है, तो याद रखेंगे स्वामी विवेकानंद ने। किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 64 नंबर प्रश्न की ओर। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। चलिए 64 नंबर प्रश्न में कहा है, हेकेल थे। हेकेल क्या थे, तो याद रखेंगे हेकेल जो थे वो जंतु वैज्ञानिक थे। क्या थे, जंतु वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हेकेल कौन थे, जंतु वैज्ञानिक थे। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 65 नंबर प्रश्न की ओर। 65 नंबर प्रश्न में कहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा, तो 65 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेखक की छोटी लड़की ने। किसने पूछा, लेखक की छोटी लड़की ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 66 नंबर प्रश्न की ओर। 66 नंबर प्रश्न में कहा है, कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि है। कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि है, तो याद रखेंगे उड़ीसा प्रदेश के। कौन सा राज्य का, उड़ीसा राज्य का। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 67 नंबर प्रश्न की ओर। 67 नंबर प्रश्न में कहा है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे, तो याद रखेंगे पैसे चुराने का आरोप लगाया था। कौन सा आरोप लगाया था, पैसे चुराने। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 68 नंबर प्रश्न की ओर। 68 नंबर प्रश्न में कहा है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है। एक वृक्ष की हत्या जो है शीर्षक कविता में वृक्ष को किस रूप में प्रस्तुत किया है, तो याद रखेंगे मानव के रूप में। किसके रूप में, मानव के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 69 नंबर प्रश्न की ओर। 69 नंबर प्रश्न में कहा है, रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था। रेनर मारिया रिल्के का पिता का नाम क्या था, तो याद रखेंगे जोसेफ रिल्के था। क्या था, जोसेफ रिल्के। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 70 नंबर प्रश्न की ओर। 70 नंबर प्रश्न में कड़ा है कवि जीवानंद दास किस भाषा के कवि हैं? कवि जीवानंद दास जो है वो किस भाषा के कवि है? तो याद रखेंगे बांग्ला भाषा के। कौन सा भाषा का? बांग्ला भाषा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसी तरह का प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा, आपको गर्दा मचाना है, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ के नहीं आएंगे। चलिए 71 नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। 71 नंबर प्रश्न में कड़ा है मेरी नींद के दौरान कुछ इंच पैर बढ़ गए। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच पैर बढ़ गए, यह पंक्ति किस कविता से है? तो इसको आप पढ़ने के बाद गलती से भी वृक्ष की हत्या नहीं लगा देना। ये जो पंक्ति है वो किससे लिया गया है? हमारी नींद से। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ऑप्शन नंबर सी पे गलती से भी आप लोग ये चीज नहीं लगाएंगे। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 72 नंबर प्रश्न की ओर। 72 नंबर प्रश्न में कड़ा है छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है? छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो 72 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सचिनानंद हरिनानंद वत्स्य अय्यर। और इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? अय्यर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 73 नंबर प्रश्न की ओर। 73 नंबर प्रश्न में कड़ा है हिरोशिमा। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकलता है? हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज जो है कहाँ पे निकलता है? तो याद रखेंगे नगर के चौक पर निकलता है। किस पे? नगर के चौक पर निकलता है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 74 नंबर प्रश्न की ओर। 74 नंबर प्रश्न में कड़ा है कवि प्रेमघन किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण क्या है? कवि प्रेमघन किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण क्या है? तो इसका जो 74 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्ण जनपात का। किसमें? जर्ण जनपात में इसके बारे में वो चरित्र चित्रण क्या है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 75 नंबर प्रश्न की ओर। 75 नंबर प्रश्न में कर रहा है ढ का उच्चारण स्थान क्या है? ढ का उच्चारण स्थान क्या है? तो याद रखेंगे मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 76 नंबर प्रश्न की ओर। 76 नंबर प्रश्न में कड़ा है यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो याद रखेंगे यशोदा शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है यश जोड़ दा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे की प्रश्नों को देखते हैं। 77 नंबर प्रश्न में कड़ा है पुस्तक शब्द कौन सा संज्ञा है? पुस्तक शब्द जो है वो कौन सा संज्ञा है? तो याद रखेंगे पुस्तक, कोई विशेष पुस्तक का नाम ले लिया है तो याद रखेंगे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा वाचक संज्ञा होगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 78 नंबर प्रश्न की ओर। 78 नंबर प्रश्न में कड़ा है दया शब्द है। दया शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभय लिंग है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दया शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग होता है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 89 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है ओष्ठ शब्द है, तो ओष्ठ शब्द जो है वो संस्कृत शब्द से लिया गया है तो क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 80 नंबर प्रश्न की ओर। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से प्रश्न आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। 80 नंबर प्रश्न में कड़ा है पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो याद रखेंगे पूजिया होता है। क्या होता है? पूजिया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 81 नंबर प्रश्न की ओर। 81 नंबर प्रश्न में कड़ा है जो सोया खोया, जो सोया वो खोया, तो ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो याद रखेंगे संबंधवाचक। कौन सा वाचक? संबंधवाचक। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 82 नंबर प्रश्न की ओर। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को गर्दा मचाना है। 82 नंबर प्रश्न में कड़ा है शेर भर दूध। शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है? शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो याद रखेंगे परिणाम बोधक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। परिणाम बोधक सर्वनाम का परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है, सॉरी। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 83 नंबर प्रश्न की ओर। 83 नंबर प्रश्न में कड़ा है वो खा चुका था। वो खा चुका था किस काल का उदाहरण है? खा चुका था, चुका था मतलब भूतकाल का उदाहरण है। कौन सा काल का? भूतकाल का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 84 नंबर प्रश्न की ओर। 84 नंबर प्रश्न में कड़ा है सुहावन शब्द का प्रत्यय है। सुहावन शब्द का प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे अन शब्द, अन जो है इसका प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 85 नंबर प्रश्न की ओर। सारे प्रश्न हौला हौला आपका एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। 85 नंबर प्रश्न में कड़ा है शोकाकुल शब्द कौन सा समास है? शोकाकुल शब्द जो है वो कौन सा समास है? तो याद रखेंगे तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 86 नंबर प्रश्न की ओर। 86 नंबर प्रश्न में कड़ा है अनूठा शब्द का पर्यायवाची है। अनूठा शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो याद रखेंगे अनुपम होता है। क्या होता है? अनूठा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? अनुपम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 87 नंबर प्रश्न की ओर। 87 नंबर प्रश्न में कड़ा है अनुमोल शब्द क्या विपरीत क्या होता है? अनुमोल शब्द का मतलब विलोम या उल्टा क्या होता है? तो याद रखेंगे प्रतिलोम होता है। क्या होता है? अनुमोल का क्या होता है? प्रतिलोम होता है। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 88 नंबर प्रश्न की ओर। 88 नंबर प्रश्न में कड़ा है घर बसाना
घर बसाना मुहावरा का अर्थ है। घर बसाना मुहावरा का क्या अर्थ है? तो याद रखेंगे ब्याह कर लेना। आपको नहीं बोलता है फलना का बेटी के साथ शादी करके घर बसा लो तुम। बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे ये सारी चीज, ये तो आपका डेली लाइफ से है और आप लोग बिल्कुल शादी भी बहुत जल्दी करेंगे। आप लोग याद करते चले जाइए, मैट्रिक पास कीजिए शादी करेंगे बस। उसके बाद बढ़ते हैं मतलब आगे के प्रश्न की देखते हैं। आगे के प्रश्न में कड़ा है प्रोक्त शब्द कौन सा समास है? तो इसका आप कमेंट पर जरूर बताइएगा ताकि देखे कौन कौन सा बच्चा वीडियो को लास्ट तक देखे हैं। 90 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। 90 नंबर प्रश्न में कड़ा है एक पंक्त दो काज लोकांति का अर्थ क्या है? एक पंक्त दो काज लोकांति का क्या अर्थ है? तो एक काम के साथ दूसरे काम का हो जाना, एक काम के साथ दूसरे काम का हो जाना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 91 नंबर प्रश्न की ओर। 91 नंबर प्रश्न में कड़ा है वह जाड़ा है किस काल का उदाहरण है? वह जाड़ा है किस काल का उदाहरण है? जाड़ा लगा हुआ है तो कौन सा काल हो जाएगा? वर्तमान काल। वर्तमान काल में जा रहा है लगा हुआ है तो वर्तमान काल। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 92 नंबर प्रश्न की ओर। 92 नंबर प्रश्न में कड़ा है नयन शब्द का संधि विच्छेद है। नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे नय जोड़ अयन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 93 नंबर प्रश्न की ओर। सारे प्रश्न बिल्कुल इसी तरह का रहेगा, हौला वाला प्रश्न रहेगा, आपको गर्दा मचाना है। 93 नंबर प्रश्न में कड़ा है परिणय शब्द का उपसर्ग है। परिणय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो याद रखेंगे परि जो है इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 94 नंबर प्रश्न की ओर। 94 नंबर प्रश्न में कड़ा है अपमान शब्द का विलोम है। अपमान शब्द का विलोम या विपरीत क्या होता है? तो याद रखेंगे सम्मान होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इससे हौला प्रश्न आपका एग्जाम में क्या पूछिएगा। और चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 95 नंबर प्रश्न की ओर। 95 नंबर प्रश्न में कड़ा है सावर दैया किस पाठ के कथाकार है? सावर दैया किस पाठ के कथाकार है? तो 95 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 96 नंबर प्रश्न की ओर। 96 नंबर प्रश्न में कड़ा है शहरों में रोज दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को कहते हैं। शहरों में रोज दही देना और महीने के बाद पैसे को लेना क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे बाड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है? बाड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। कह रहा है लक्ष्मी को कितने लड़कियां थी? लड़कियां नहीं होगा, यहाँ पे लड़के थे। तो कितने लड़के थे? 4 लड़के थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कितने लड़के थे? लक्ष्मी को 4 लड़के थे। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 98 नंबर प्रश्न की ओर। 98 नंबर प्रश्न में कहा है बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा? बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा? तो याद रखेंगे बड़े लड़के को भेजा। किसको भेजा? बड़े लड़के के। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 99 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है कौन पापाती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? कौन पापाती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वल्लियम अमालक जो है वो पापाती को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 100 नंबर प्रश्न की ओर। सारे प्रश्न आपको हम करवा रहे हैं। 100 नंबर प्रश्न में कहा है वाष्प शब्द है। वाष्प शब्द क्या है? तो याद रखेंगे विदेशज है। क्या है? विदेशज। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपको हम 100 क्वेश्चन करवाए हैं और आपका एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। बिल्कुल आपका गारंटी ले लीजिए 50 प्रश्न आपका यहीं से पूछेगा। तो आपको गर्दा मचा के आना है और आपको बिल्कुल 400 प्लस का स्कोर करना है। अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और 400 प्लस करना है आपको एग्जाम में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर के और अपने दोस्तों तक जरूर इसको शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फायदा हो और वो हमारे साथ जुड़ सके। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिए देगा, वहां से आप ज्वाइंट होकर के इसका टेलीग्राम पे जाकर के इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में है ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।